नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक हिमाचल प्रदेश की सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को कर रहे हैं। हमने लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसके बारे में पार्ट 4 तक की जो वीडियो है उसको कर लिया है। आज हम पार्ट 5 के साथ साथ पार्ट जो 5th है उसको भी रिवाइज करेंगे। तो कल हमने जो पार्ट 5th में किया था उसके आगे हम क्या करेंगे, जो आपका पार्ट 6 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लाहौल स्पीति के इतिहास के कुछ स्रोत है दोस्तों, हमने उसकी जियोग्राफिकली लोकेशन के बारे में कल डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे लाहौल स्पीति के इतिहास के स्रोत। दोस्तों, स्रोत जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जब भी हिस्टोरियन हिस्ट्री को लिखते हैं या जो रिसर्चर होते हैं या जो स्कॉलर बनते हैं, तो उन्हें फील्ड में काम करना होता है और उनको दो जो स्रोत होते हैं उसके आधार पर काम करना होता है। पहले है ऐतिहासिक स्रोत, जो हमारे स्कॉलर बनते हैं जिसको हम पीएचडी स्कॉलर बोलते हैं। वो दो स्रोतों के आधार पर काम करते हैं। एक ऐतिहासिक स्रोत होता है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत होता है। दोस्तों, ये ऐतिहासिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत आखिर लाहौल स्पीति के इतिहास में क्यों, हमें इसके बारे में जानने की जरूरत क्या है। तो पहले जानो ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है। दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोत या जिसको हम हिस्टोरिकल सोर्स बोलते हैं हिस्ट्री का, इसका मतलब है ऐसा स्रोत क्या होता है जहां से किसी चीज के बारे में हमें पता चलता है। जैसे नदी का उद्गम स्थल क्या होता है या स्रोत क्या होता है जहां से नदी निकलती है। अगर हम बात करें स्रोत का, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में मतलब बात करें, तो इसका मतलब है कि ऐसा स्रोत जिसका लिखित विवरण है किसी भी इतिहास के पन्ने में या किसी भी ऐसी ऐतिहासिक किताब में या धार्मिक किताब में उसका लिखित विवरण है, हम उसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्रोत आते हैं? महाभारत, ऋग्वेदिक और शिव की। हम इसकी इंपॉर्टेंस आज पढ़ेंगे कि इसका कनेक्शन लाहौल स्पीति के इतिहास से क्यों, ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा गया है, या ऐतिहासिक स्रोत में हम इसको क्यों डाल रहे हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत ऐसा स्रोत जिसका लिखित विवरण नहीं होता है। अगर आप प्राचीन हिस्ट्री में जाएं या जो आपकी प्री हिस्ट्री है या जिसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, तो वहां पर लिखित विवरण ज्यादा नहीं मिलता है। वहां पर हमें उस वक्त के जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत का मतलब है ऐसा स्रोत जिसका लिखित विवरण नहीं है, पर वो क्या है, फिजिकली फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कि इसमें आ सकते हैं आपके इमारतें आ सकती है, भवन आ सकते हैं, या सिक्के भी आ सकते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत के स्रोत हैं। पुरातात्विक की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो आज हम लाहौल स्पीति के इतिहास में पुरातात्विक स्रोत के बारे में जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा का विषय है गोंदला किला। क्या हमें गोंदला किला से लाहौल स्पीति के इतिहास में जानकारी मिलती है? क्या की गोम्पा से हमें लाहौल स्पीति के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ताबो मठ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जो वर्ड में क्या इंपॉर्टेंस है? मृकुला देवी मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कहां कनेक्शन है? इन सारी जो स्रोत है या सारी जो घटनाएं हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलो चलते हैं पहले ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इसका कहीं ना कहीं किसी इतिहास में वर्णन है। हम बात करेंगे महाभारत। महाभारत एक पूरा काल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो महाभारत है, आपको पता है महाभारत एक महाकाव्य है। मैंने कल या परसों वाली जो वीडियो थी उसमें भी बात की थी। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक जो है हमारे महाभारत को जाना जाता है। महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया हुआ है। इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। इसके जो रचयिता है, जो राइटर है, वो है वेद व्यास। याद रखिए, वेद व्यास इसके रचयिता है। और इसमें हमें क्या मिलता है? लाहौल स्पीति के पांडव काल के बारे में चर्चा मिलती है। दोस्तों, यहाँ लाहौल स्पीति में कुछ एक ऐसे मॉन्यूमेंट है जो हम पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे, जिससे डायरेक्टली हमें पता चलता है कि महाभारत काल से लाहौल स्पीति का अच्छे से संबंध जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में भी लाहौल स्पीति का वर्णन देखने को मिलता है। ये हम बात कर चुके हैं जब मैंने आपको
लाहौल स्पीति की घाटियों के बारे में बताया, तो मैंने चंद्रा और भागा के बारे में बताया था। तो अगर चंद्रा और भागा को आप उठाते हैं तो इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैंने आपको यह बात भी बताई थी कि ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे बड़ा वेद है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सबसे पुराना जो है इसे माना जाता है। शिव की इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो शिव की है वो जो हमारा ह्यूमसांग था उसने लिखी हुई है। तो इसको क्यों जानना है? पहली बात तो आपको ये दोस्तों याद रखनी है कि जो शिव की जो है वो हर्षवर्धन में आए हुए ह्यूमसांग ने लिखी हुई है। और ये जो शिव की है इसने विवरण दिया हुआ है लाहौल स्पीति के बारे में, और इसमें उन्होंने लाहौल स्पीति को लाहौला कहा है। कई बार उन्होंने इसको लाहौला मेंशन किया हुआ है। तो शिव की जो किताब है वो किसने लिखी हुई है? तो ये शिव की जो किताब लिखी हुई है ये हमारा जो ह्यूमसांग है जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया उसने लिखी हुई है। आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत है जो ये बरालाचा, यूनान क्षेत्र, गारा, चंद्रभागा, तिब्बत, जम्मू कश्मीर के साथ लगा हुआ लाहौल स्पीति का जो क्षेत्र है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। गोंधला किला से हमें यह पता चलता है कि यह किला कहां पर स्थित है। यह किला आपका लाहौल स्पीति में स्थित है और इस के बारे में हमें महाभारत से और साथ में ऋग्वेद से और शिवकी से हमें यह पता चलता है कि इस वक्त यहां पर जो राजा हुआ करते थे, साथ में कुल्लू के इतिहास के बारे में हमें महाभारत काल और साथ में ऋग्वेद जो हमारा ऐतिहासिक स्रोत है उससे यह पता चलता है कि राजा मानसिंह जो कुल्लू का था उसने यहाँ पर कुल्लू के ऊपर अटैक किया था और उसने क्या किया था, इस गोंधला किले को लाहौल स्पीति में बनाया था। दोस्तों की कोम्पा जो है ये लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। ये तिब्बतन जो इमारत है उसका जीता जागता उदाहरण है। ताबो जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम मठ है, ये लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। याद रखिए ताबो मठ हमारे लाहौल स्पीति में है। और मठ क्या होता है? जैसे हिंदुओं में मंदिर वैसे ही इसका संबंध बौद्ध से जोड़ा जाता है। मींस बौद्ध का ये धार्मिक पवित्र स्थल है। मृगला देवी जो है एक मंदिर है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। इससे हमें लाहौल स्पीति के इतिहास के बारे में पता चलता है। और ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। मृगला देवी मंदिर जो है पांडव काल में बना हुआ है। इसका हमें महाभारत में विवरण मिलता है। माना जाता है ये जो पांडव को जब 12 साल का वनवास दिया गया था और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था तो उस दौरान इन्होंने क्या किया था, इस जगह पर मृगला देवी मंदिर है उसको लाहौल स्पीति में बनाया था। दोस्तों और आगे करेंगे कल। धन्यवाद।